आएगा तो बाद में, जब अच्छा तैयारी रहेगा तो नंबर तो आएगा ही, लेकिन नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है। कई लोग देखते हैं नंबर अच्छा टॉप 10 में आ गया, फिर नहीं पढ़ते थे, हाथ को छोड़े थे, लेकिन वो टॉप 10 में आ रहे करके, तो ऐसा तैयारी नहीं होता है ना। यहाँ टॉप 10 में आ रहे हैं लोग, ये पूरा छत्तीसगढ़ में जरूरी थोड़ी है कि उसी पेपर में आ जाओ, तो उसको तैयारी के लिए दिलाना है, अपनी तैयारी देखना है। अभी अभी 2.5 महीने बचे हैं पूरा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। मैं पहले ही आया था ना, तो मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी लेके आया था। मैं हर तैयारी एग्जाम दिलाता हूँ, टेस्ट दिलाता हूँ। जैसे मेरे कुछ नहीं आता ना तो भी जाता हूँ दिलाने। मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर कुछ नहीं आता है मैं क्या बनाऊंगा। हो सके पीएससी में वो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पीएससी में तो हो सकता है ना मेन एग्जाम में कि बिना पढ़े हुए आ जाए, तो कैसे हैंडल करोगे। तो मान के चलो पीएससी एग्जाम हो रहा है, बिना पढ़े जा रहे हैं, तो अपने तैयारी देखना, उसमें किस हिसाब तैयारी है कि आधा तैयारी बाद कितना बढ़ रहा है, बिना पढ़े कितना बढ़ रहा है। और किसी का डाउट? सर ऑनलाइन टेस्ट दिलाना अच्छा है कि नहीं है सर, मतलब कि ऑफलाइन दिलाना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, वो भी सही है, लेकिन उसके लिए फिर पेपर लेके बैठना है, उसमें लिख नहीं सकते। लेकिन जब तक ऑफलाइन का ऑप्शन है तो ऑनलाइन उसमें रखना चाहिए, सब्स्टिट्यूट में। पहले ऑफलाइन को प्रायोरिटी देना चाहिए। कोरोना खत्म हो गया। प्रॉब्लम सर टाइमिंग नहीं मैनेज होता, तो ऑनलाइन दिला सकते हैं सर? हाँ दिला सकते वही बोला, लेकिन पेपर लेके बैठना है कि मेरे 5वां क्वेश्चन में ये डाउट आया, तो उसको बगल में लिख लेना कि 5 में मेरे को ये विकल्प था, इसमें डाउट आया, फिर उसको बाद में क्लियर करना है। क्योंकि आपको ऑफलाइन दिलाते हैं तो उसमें बगल में लिख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में लिख नहीं सकते, तो वो तैयारी लेके करना है। तो टेस्ट दिलाओ, स्ट्रेटजी सही रखो, टाइम मैनेजमेंट, और अभी टाइम पास करने का टाइम नहीं है, सोशल मीडिया से दूर रहो। बहुत लोग करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चलाते हैं, लेकिन उसका यूज कुछ और होता रहता है। मजाक नहीं है, सही है वो, आप लोग खुद जानते हो कि मतलब टेलीग्राम चलाने, पहले व्हाट्सएप चलता था, टेलीग्राम उतर है सब लोग, और बहुत सारे अच्छे चैनल है, लेकिन अभी वो काम नहीं है। जब सर का आएगा ना, करंट अफेयर आता है लास्ट महीने, उसको पढ़ोगे करंट अफेयर क्लियर हो जाता है। और CGPSC 95% तो जो बुक का है वही पूछेंगे, 5% करंट अफेयर पूछेगा, तो उसके लिए इतना टाइम पास करना जरूरी मैं नहीं समझता। सर जैसे सिलेक्टिव चीजें नहीं पढ़नी चाहिए कि कुछ जैसे हम लोग अपने ज्ञान के लिए पढ़ लेते हैं, तो ज्ञान के लिए जुलाई से पढ़ते तो ज्ञान के लिए पढ़ते, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं पढ़ सकते, अभी स्ट्रेटजी अलग रहेगा ना, अभी ज्ञान के लिए नहीं है। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ उसी लिए बोल रहा हूँ कि पहले 12 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन पहले देखो, तो आपको समझ आएगा कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वो। जैसे कि बहुत लोग मैं यहाँ देखता हूँ बिलासपुर में, मतलब कि तहसील रट रहे हैं, कितना हुआ तहसील में से पता नहीं मेरे को, 222 हो गया शायद। हाँ तो 222 थोड़ी याद करोगे, और 2000 से लेकर 2020 तक के पेपर देखना, आज तक तहसील नहीं पूछा है, तो मेरा तहसील भी याद नहीं है, लेकिन पूछता नहीं है, तो जो नहीं पूछता उसको नहीं पढ़ना है। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव ही नहीं है, एकदम सेलेक्टिव नहीं होना है, लेकिन जो नहीं पूछता उसको नहीं पढ़ना है। और 222 पूछ सकता है तो उसको याद रखो, लेकिन नाम नहीं पढ़ना है कि बिलासपुर में कितने तहसील है, उसका नाम पढ़ रहे हो, उतना नहीं पूछता है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पता करने के लिए ना पुराने क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है। जो सर का है ना सॉल्व, जो बोले कि 5 बार उसको जब 5 बार सॉल्व करोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैसा पूछता है और किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कई लोग क्या करते हैं कि सिलेबस खत्म होने के बाद ही क्वेश्चन उठाते हैं, उसे पहले ही पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लिए रहो क्वेश्चन पहले से ही। जैसे नदी वाले चैप्टर में उदाहरण देना ना, नदी वाला पढ़ लिए क्वेश्चन, जब थ्योरी पढ़ोगे तुरंत क्लिक होकर दिमाग में, अच्छा ये प्रश्न आया था लाइन में, जब पढ़े वो लाइन तो दिमाग में आएगा, अच्छा ये वाला को पूछा था वो, ऐसा करके तो अच्छा लगेगा कि चलो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पूछा वाला ही पढ़ रहे हैं, ऐसा करके। और कोई बताने के लिए बहुत सारा है, क्वेश्चन करोगे ठीक है, बाकी लोग बताए थे कि लास्ट में सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। और वही है कि जो निगेटिव थॉट नहीं लाना है कि नहीं होगा हम लोगों का। कल एक बुक पढ़ रहा था इसी टाइम पास कि मैं टाइम पास कर सकता हूँ, तो उसमें लिखा था कि मैं नहीं कर सकता ये नहीं सोचना है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सोचना है, मैं कैसे कर सकता हूँ बोले तो आपके दिमाग भी काम करना स्टार्ट कर देगा, कैसे करेंगे करके, और नहीं सोचेगा तो फिर दिमाग बंद हो जाएगा। तो वही है कि मैं कर सकता हूँ सोचना, मैं कैसे कर सकता हूँ सोचना है। जो साइंस का है ना क्या कैसे क्यों वाला, तो उसको अप्लाई करना है कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और अभी पढ़ो जितना पढ़ सकते हो,
और मेन वही है कि क्वेश्चन लगाने में बहुत लगा था, जितना हो सके क्वेश्चन जब पढ़ने की मन है तो शॉर्ट खोल के बैठ जाओ, 4 प्रश्न पढ़ो कम से कम। दोस्त बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर में बात करो। तो मुगल वाला पढ़ रहे हो ना, पहला राजा कौन था, उसी से फिर सब क्वेश्चन करो, जैसे इंटरव्यू करते हैं उसके अंदर घुसते जाओ। कोई मुंगेली की है, अच्छा मुंगेली में क्या है, ये दोस्त बन रहे हैं, अच्छा मुंगेली में क्या है, अमरकंटक का खाना, अमरकंटक कब बना है। तो इससे क्या है, दिमाग को रिवाइज करते रहता है, दिमाग सोचता है अच्छा ये था करके। बेस्ट तैयारी लगता है मेरे को क्वेश्चन आंसर बेस्ट में। चाहे भी उसी में डिस्कस करो कि अच्छा ये है आज ये पढ़ा है सर, ये पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल व्याकरण में पूछा था ये क्वेश्चन, तो दिमाग में एक्टिव रहता है उसके बारे में। ठीक है। और हम लोग जितने भी थे ना, हम लोग पूरे ग्रुप स्टडी में पढ़े, तो मस्ट है कि आप लोग हो सके तो एक ग्रुप बना लो। हम लोग जितने भी है पूरे कोरोना टाइम या जितने भी टाइम सर से भी पूछ लेना है, जिसको भी देख यहाँ जो भी हम लोग को जानता है, हम लोग एक ग्रुप में लेके चलते थे। और आप लोग खुद देखो, एक ही ग्रुप से इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं तो कितना जरूरी है। मतलब कि एक वैसे आप अपने ग्रुप के प्रति इतना ईमानदार रहो कि आप एक दूसरे से उसी ही टॉपिक में बात करो। हम लोग नॉर्मल हंसने के लिए भी बात करते थे तो पढ़ाई के बारे में बात करते थे कि कैसे किसी चीज का मजाक भी उड़ाना है, तो वो ऐसा रहे कि मजाक भी बन रहा है तो एक हमारे दिमाग में कुछ काम कर रहा है। सब कोई ग्रुप स्टडी कर लो, अपने दोस्त यार को बैठाओ, हंसते हंसते पढ़ो जो भी पढ़ना है, लेकिन ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। हम लोग सच में एक ईमानदारी से अपने ग्रुप को निभाया है। कोरोना टाइम में देखे होंगे सब अपने अपने घर में थे, कोई एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाए थे, आंसर राइटिंग मिल के लिखे, एक दूसरे को दिखाते थे। हम किसी की गलती से सीखते थे, किसी की अच्छाइयों को लेते थे। तो आप भी एक दूसरे से सीखो, अपने अगल बगल जो जैसा किसी का मैथ स्ट्रांग रहता है, किसी का साइंस स्ट्रांग रहता है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग रहता है, तो एक दूसरे से सीखो। जरूरी नहीं अकेले पढ़ना, एक रूम में बंद करके पढ़ोगे तो ही पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं है। घूमते फिरते भी पढ़ाई हो सकता है और एक दूसरे से ले सकते हो जो भी सीखना है। तो और बाकी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो अपने अपनी स्ट्रेटेजी सब बता देंगे, जिसका जो हिसाब से आंसर हो। तो सर ज्यादातर मतलब मीडिया वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ को सर हटा देते हैं, बट इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। इंडिया के लिए सर जो बुक आते हैं ना, मैं सर के बुक पढ़ता था वहाँ, है ना। और एक मेरे पास रेफरेंस बुक रहता था, लेकिन वो मैं पहले पढ़ता था, लेकिन मेन जो मेरे में था वो सर का जो बुक रहता था वो उसको पढ़ूं। उसके बाद ना पहले सर का नहीं आता था सॉल्व, है ना, जब हम लोग शुरू किए थे तब नहीं आता, वो बाद में आया। तो हम लोग क्या करते थे, घटना चक्र सॉल्व करते थे। आजकल सर का आता है सॉल्व, उसमें घटना चक्र सारे क्वेश्चन, इसके अलावा उसमें खास बात क्या है कि केसी और व्यापक क्वेश्चन। तो कोई सा जब टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। बार बार जब पढ़ करोगे ना तो पहला बात हो जाएगा, पुराने क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन से पूछता है, किससे नहीं पूछता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा और आप वही चीज पढ़ोगे जो सच में पूछता है। तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी है कि आप सारे पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो और मतलब टॉपिक पढ़ने के बाद पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे बार बार करते रहोगे ना तो आपका हो जाएगा, वन डे आराम से निकल जाएगा, मतलब फ्री तो निकल जाएगा, वन डे भी क्लियर कर दोगे। मतलब जैसे याद नहीं हो रहा तो लिख के पढ़ लो, लिख के पढ़ लो। एक पेज पढ़े उसको पेज को बंद करो और सोचो कि क्या क्या मैं पढ़ा हूँ, मेन पॉइंट को लिख लो, है ना। तो उससे ना जल्दी याद होता है। एक चीज मैं और करता था कि टारगेट बेस्ड, मतलब जब आप सुबह उठो तो ब्रश करके ही सोच लेता था कि हाँ आज मेरे को जैसे 2 सब्जेक्ट लेके जाता था, आज मेरे को इतना पढ़ के खत्म करना है। तो उतना आप टारगेट रखो, जैसे छत्तीसगढ़ का है कि इंडियन जेस का है, तो उतना टारगेट रखो, आज इतना पढ़ना है और उतना पढ़ने के लिए कोशिश करो। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि जितना टारगेट रखो उतना हो नहीं पाता, लेकिन उसको बर्डन लेके नहीं चलना है और उसको फिर अगले दिन फिर नया टारगेट बनाना। टारगेट बेस करोगे तो आपके पास समय कम पड़ जाता है, फिर समय ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होता है। मैं भी टारगेट बनाता था, मैं रोज का नहीं, मैं मतलब मैं महीने दिन का बनता था। एक महीने में क्या पढ़ना है, फिर उसको 15 दिन में डिवाइड करना है। जैसे इतिहास एक महीने पढ़ना है तो क्या है मॉडर्न ज्यादा आता है, उसको 15 दिन बांट दिया। उसको फिर 15 दिन में कि 1905 तक का पढ़ना है, 1930 तक कितना दिन पढ़ना है, उसको पहले डिसाइड रहता था। जैसे आज नहीं कर पाएगा उसको कल के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कल मेरे नया टारगेट है
उसको आज ही खत्म करने के लिए फिर रहता है अंदर में कि आएगा, क्योंकि कल का टाइम नहीं ले सकता, कल तो नया टारगेट है, तो फिर वो जल्दी कंप्लीट होता है और करना भी पड़ेगा अपने को, क्योंकि कल तो नया टारगेट है, परसों नया टारगेट है, फिर उस टाइम को कहाँ करेंगे। तो टारगेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट मतलब सीधा सीधा के टाइम मैनेजमेंट एक समय बोले तो, क्योंकि कौन अच्छा ये बोला था बिल गेट्स शायद है उसका, कि भगवान ने सबको एक चीज समय सही दिया है, एक दिन में 24 घंटा सबके पास है, चाहे बिल गेट्स हो चाहे गरीब हो, तो आप उसका यूटिलाइज कैसे करते हो आपके ऊपर है। किसी को 25 घंटे नहीं मिल रहा है, एलन मस्क को 30 घंटे ही मिलता है, उसको भी 24 ही घंटा मिलता है, तो आपके ऊपर टाइम कैसे यूटिलाइज करोगे। सर मैथ्स रीजनिंग को आप कैसे पढ़ते थे, चाहे व्यापम के लिए हो या पीएससी के लिए? मैं आया था 18 में आया था ना, तो मैं पहले से नहीं दिलाया था, बताया ना कि मैं पहले से स्ट्रेटजी लेकर आया था कि तैयारी कैसे करना है करके, तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड था, फिर भी 4 महीने तक मैं लगातार 4-4 घंटे में प्रैक्टिस करता था। तो मैंने सब पूरा मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा और अच्छा होते जाएगा। जितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, उतना सही होते जाएगा। कोई टाइप है उसका एक ही क्वेश्चन के एक ही बार प्रैक्टिस हुआ, उसको 5 बार करके 5 बार हो गया, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और अभी टाइम नहीं है तो फिर कोई पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेना कि चक्रवृद्धि का ऐसा क्वेश्चन आता ही है, औसत से आता ही है, तो उन टॉपिक को पहले कर दो। और सर टाइम मैनेज कैसे होता था, मतलब कोचिंग भी करना है, पढ़ाई भी करना है तो एक और लाइन है कि समय का मैक्सिमम यूटिलाइज तभी किया जा सकता है जब सोने के घंटे को कम करेंगे। ये लोग 10 घंटे सोते होंगे, कि 8 घंटे सोते होंगे, तो उसको 6 घंटे ला सकते हो, ज्यादा पढ़ने 5 घंटा कर दो। नहीं सर, जैसे क्लासेस अगर ज्यादा होगी हाँ। तो इतना भी पढ़ना उसको कैसे मैनेज करोगे? तो क्लास को थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, जो सब जैसे भी टाइम नहीं हो रहा है तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो तो उसको घर में पढ़ सकते हो, या फिर ऐसा कर दो कि क्लास आ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि क्लास में कंप्लीट हो जाए, एक बार जाकर बस देखना पड़े, उसको ज्यादा रूम में पढ़ना ना पड़े। जैसे 3 घंटा पढ़ लिए फिर 3 घंटा पढ़े तो कोई मतलब नहीं है क्लास का, उसको 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ऐसे पढ़ो क्लास में, पूरा क्लास का यूटिलाइज करो। जैसे मैं क्लास कर रहा था, सुबह 7 से 12 क्लास होता था और शाम का 3 घंटा मेरा मैथ्स का क्लास होता था, दोनों साथ चलता था प्री प्लस में, तो 7, 5, 8 घंटे के आसपास क्लास होता था, फिर भी मैं दोनों को मैनेज करता था। तो आप कर सकते हो, बस ये है कि जब क्लास में जब पढ़ो तो ये सोच के आओ कि मेरे को रिजल्ट करना है, तो आप पहले से पढ़ के आ जाओ, फिर अच्छे से पढ़ के आओ, फिर यहाँ पर जब तक पढ़ाएंगे वो रिजल्ट टाइप हो जाएगा। फिर सेम अगर आपके पास जिस मैथ्स का भी क्लास कर लो तो उसमें भी कर लो, एक बार पढ़ लो, फिर यहाँ पर आओ तो रिजल्ट कर लो। मैं अपने क्लास का बता रही हूँ, जैसे मैं शुरू आई थी तो 7 से हम लोग का 12 बजे तक प्रीलिम्स का क्लास होता था टारगेट, और फिर हम लोग 12 बजे से 2 बजे तक अपने रूम जाते थे, 2:30 बजे फिर मेंस का क्लास होता था, वो चलता था 5 बजे तक, फिर 5 से 8 फिर से जो मॉर्निंग में प्रीलिम्स का क्लास चलता था उसका सर हम लोग को रिवीजन क्लास बिठाते थे, तो 8 बजे तक क्लास चलता था। अब इसमें पढ़ने का टाइम कहाँ से मिलेगा? तो आपका जो मॉर्निंग वाला क्लास हम लोग का होता था 7 से 12, वो प्रीलिम्स का ही होता था, वही चीज 5 से 8 में पढ़ते तो जो रिवीजन हो जाता था, जो मॉर्निंग में जो पढ़े वो शाम को रिवीजन हो जाता था, घर में जाओ 2-3 घंटे में वो खत्म हो जाता था। और जो मेंस का रहता था, मेंस का लॉन्ग टर्म चलता था, तो मेंस आपको प्रीलिम्स के टाइम तो नहीं दिलाना ना, तो उसका क्या है, जो क्लास में पढ़े उसको ध्यान से सुनो और अपना जो भी नोट्स वहीं पे प्रिपेयर कर लो मेंस के लिए। और रही बात आंसर राइटिंग का, तो 2-3 क्वेश्चन देते थे, तो क्लास में एक टॉपिक ही पढ़ाते हैं मेंस का, ज्यादा आगे नहीं पढ़ते, तो उस टॉपिक को क्लास में अच्छे से रिमेम्बर कर लो और घर में जाओ और उसका बस आंसर राइटिंग कर लो। ज्यादा टाइम कितना लगेगा आंसर राइटिंग करोगे 2-3 को? तो एक क्वेश्चन को मान लो फर्स्ट टाइम राइटिंग कर रहे हो आंसर, तो आपको सोचने में लगता है, शुरू आंसर राइटिंग करोगे बहुत दिक्कत होता है, हम लोग भी सोचते थे क्या भूमिका होता है, क्या प्रस्तावना होता है, पगला जाते थे हम लोग। तो अपने हिसाब से आंसर राइटिंग करना सीखो, जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम या फिर कॉलेज में भी सब थ्योरेटिकल लिख के निकले है ना, तो हम लोग क्या सोचते थे, किसी भी एक क्वेश्चन को पढ़ते थे, हमारे दिमाग में जो पहली टाइम आंसर क्लिक करता है, ठीक है, वही आपका आंसर राइटिंग होता है। जैसे क्लास में क्या होता है, देखो क्लास को ना एक फॉर्मेट में चलाना जरूरी होता है, ठीक है, एक फॉर्मल होता है क्लास में कि ये लिखना है ये लिखना है, लेकिन एग्जाम आपको दिलाना है, आपको अपने थॉट्स वहां पे लिखने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जो आंसर क्लिक करता है ना कि इसका आंसर यही होता है, यही मैं लिखूंगा, तो वही चीज आपको लिख के आना है, वही आपको नंबर दिलाएगा। तो
तो जैसे क्लास में आपको मेंस प्रीलिम्स का कंबाइंड क्लास चल रहा है, तो आंसर राइटिंग को ना प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा कम कर दो, मेंस को थोड़ा कम ध्यान दो, प्रीलिम्स को ज्यादा ध्यान दो। और जैसे क्लास मैनेज नहीं होता है, जैसे वो जो बच्ची है वो एक बार और मेरे को पूछी थी कि मॉर्निंग में क्लास आती है, फिर शाम को फिर क्लास होता है, तो मॉर्निंग की क्लास का दोपहर को टाइम मिल रहा है ना, 12 से आपको 5 बजे तक टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आप मैनेज कर लो। और ऐसा भी हार्डर टाइप का पढ़ाई नहीं होता है, हर क्लास में आपको जरूरी नहीं है कि 5-6 टॉपिक एक साथ पढ़ा देते हैं, एक दिन में एक टॉपिक मुश्किल से जाता है, तो उस टॉपिक को आप घर जाके क्लास में अच्छे से पढ़े हो तो 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। उसके बाद आप ना क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम उसमें इन्वॉल्व करो अपना, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि एक चीज मैं बता रही हूँ, संविधान में मैं जब शुरू आई थी तो हिस्ट्री तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था, क्या बोल के निकल जाते थे, हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता था। वैसे ही संविधान में होता था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, तो संविधान का ना क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओगे ना तो इतना सारा क्राइटेरिया दिमाग में आ जाता है कि थ्योरी जब बाद में पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का कैसे पैटर्न होगा। तो जितना ज्यादा है रिवीजन में और क्वेश्चन सॉल्व करने में दो, थ्योरी को उतना ज्यादा पढ़ने में फोकस मत करो, एक बार पढ़ लियो तो बन जाएगा। ठीक है।